उसने सायरा के दुपट्टे का एक कोना अपने मुंह में पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। सायरा पहले तो घबरा गई, मगर फिर जैसे शेर के इशारे को समझ गई। उसने अपनी आंसू भरी आंखें पोंछीं और खामोशी से उसके पीछे चल दी। कुछ देर बाद वो दोनों एक कच्ची सी झोंपड़ी के सामने पहुंचे। झोंपड़ी पुरानी थी, दीवारों की मिट्टी जगह जगह से झड़ चुकी थी, मगर उसके बावजूद वो किसी महफूज पनाहगाह जैसी लग रही थी। सायरा ने लरजते कदमों से अंदर कदम रखा। झोंपड़ी छोटी थी, मगर अंदर साफ सुथरा सा फर्श था। शायद ये शेरू का ही ठिकाना था। वो थक चुकी थी, इसलिए एक कोने में जाकर बैठ गई और दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। शेर दरवाजे के पास खड़ा रहा, जैसे किसी मुहाफिज की तरह पहरा दे रहा हो। उसकी नजरें बाहर के दरख्तों पर जमी थीं और सायरा को यूं लगा जैसे वो उसकी हिफाजत का वादा कर रहा हो। कुछ लम्हे गुजरे, फिर शेर आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और झोंपड़ी से बाहर चला गया। सायरा ने चौंक कर सर उठाया।